अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी इंशाल्लाह ज़रूर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। आपका इसम शरीफ? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शमशीर है। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। माशाल्लाह, आप यहाँ के उतूर परफ्यूम्स वगैरह की दुकान है आपकी? जी जी माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, लोगों में इस्लामी मालूमात में इजाफे के लिए, ताकि उनको अमल में आसानी हो। तो आज का हमारा सवाल है बाबुल आनिया, यानी बर्तनों का बयान। वो कौन से बर्तन हैं इस्लाम में जिनमें खाने से मना किया गया है? आप कुछ जानते हैं शेख? जी हदीस पाक में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सोने और चांदी के बर्तन जो जिसमें कि खाने के इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सोने और चांदी के बर्तन हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनमें के अंदर खाना नहीं खा सकते, कोई डिश नहीं खा सकते, इसके लिए मना की गई है। बाकी और जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन है, चांदी तांबे के बर्तन है, स्टील के बर्तन है, उस सब तमाम बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीयत की नौ से ये सब चीज़ें जो मना की गई हैं, ममनू है ये। तो इसका क्यों, सबब क्या है शेख? ये इस्तेमाल नहीं करने, मना करने का क्या सबब, कुछ बता सकते हैं आप? वो सब बहुत लंबी तफसील है, उसके लिए तो इस्लाम ने जिस चीज़ों को मना किया, जैसे सोने के चांदी के बर्तन के, जैसे कि रेशम के कपड़े के लिए मना किया गया है, ऐसे इसलिए शरीयत के नौ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मना किया है उसके ऊपर अमल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। और क्या चीज़ है इसकी तफसील है, इसके बारे में डिटेल में जाना भी फिल वक्त में कम वक्त में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक हदीस पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोने और चांदी के बर्तनों में मत खाओ, फ़इन्नहा लहुम फिल दुनिया व लकुम फिल आखिरा। ये सोने चांदी के बर्तन जो है ना, काफिरों के लिए दुनिया में है, ताकि वो लोग उसमें मौज मस्ती करें, और तुम्हारे लिए जन्नत में हम इंशाल्लाह जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन में तुम्हें खिलाएंगे। तो और कौन से बर्तन है शेख जो जिसको हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए हैं? और मेरी इल्म में तो फ़िलहाल यही है बर्तन, बाकी बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे आपने हदीस जो बयान की और इसी तरह अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया जो मुसलमानों के लिए कैद खाना है, अपनी मर्ज़ी की हर चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मुसलमानों की तमाम जो ख्वाहिशात पूरी होंगी वो जन्नत के अंदर होंगी। तो दुनिया के अंदर काफिर उसको जन्नत समझता है दुनिया को, और उसके अंदर तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है, वो करता है। वो हदीस में आता है कि बाज़ बर्तन जो जिसमें यहूद और नसारा मुशरिकीन कुफ़ार वगैरह जिसमें खाते हैं, जैसे हराम, जैसे कि सूअर का गोश्त है, शराब है, वो उन बर्तनों में खाते हैं अगर, तो सहाबा पूछे अल्लाह के रसूल, हम बाज़ ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर कुफ़ार और यहूद नसारा रहते हैं, तो क्या हम उनके बर्तनों में खाएं? तो आपने जवाब दिया कि उसमें मत खाओ। तो अगर उन बर्तनों के अलावा तुम्हें कोई दूसरे बर्तन नहीं मिले अगर, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके खाओ बोल के। जी तो जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल सही दुरुस्त बात है ये आपकी। कुफ़ार मुकर्रीन जिसके नापाक चीज़ और पाक चीज़ में कोई फ़र्क नहीं करते, उनके नज़दीक कोई मैयार नहीं है उसके अंदर। तो इस्लाम ने पाक और नापाक को निज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, आधा पाकी आधा ईमान बयान फरमाया। तो इसके लिए पाकी का ध्यान रखते हैं। और मुशाबे जो यानी जो शराब पीते हैं या बियर पे कोई भी चीज़ ऐसे पीते हैं, ऐसा गिलास है जो ख़ास तौर पर उसी लिए बनाया गया है, शराब नोशी के लिए बनाया गया है, ऐसे बर्तनों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। उसके अंदर चाय पीना, पानी पीना, इसलिए मना किया गया है। मुशाबे जो है और तमाम चीज़ें जो आपने बताई, पाकी नापाकी का, अगर मजबूरी में आपको खाना पड़ जाए, पीना पड़ जाए, तो आप उसको पाक कर ले, धो लें, उसके बाद फिर इस्तेमाल करें। और है कि बाज़ बर्तन साल में एक वबा ऐसी आती है कि हर वो बर्तन में वो दाखिल होती है और लोगों को उससे बीमारी होती है। बल्कि तो हमें हुक्म दिया गया है कि हर बर्तन को जिसमें खाना पानी हम रखते हैं ना, उसको ढाँक के रखो। हत्ता कि तुम उसका गता ढाँकने की कोई चीज़ भी नहीं है अगर, तो कम से कम लकड़ी तो भी उसके ऊपर रख दो बल्कि। तो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, आपसे इस्तिफ़ादा करने का मौका मिला। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस अमल को हम सबको इस शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आपके चैनल को अल्लाह ताला और भी आगे लेकर जाए इस्लामी मालूमात के लिए। बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम क्या है? जमीलुर रहमान। चांद पाशा। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं आदिलाबाद का हूँ। आदिलाबाद। अच्छा, वो कौन से बर्तन है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बर्तनों में खाने से मना है इस्लाम के अंदर? बता सकते हैं वो कौन से बर्तन है? जी वो हर कोई बर्तन जो सोने चांदी के हो, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से मना किए। और जो काफिर लोग का भी जो इस्तेमाल करते हैं, उसको भी अपना साफ़ सफाई सुथराई करके खाने की इजाज़त है उसमें। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, हमें हर वो बर्तन जो सोने चांदी के बने हुए हैं ना, उसमें खाने से मना किए हैं। बोले कि फ़इन्नहा लहुम फिद दुनिया व लकुम फिल आखिरा। ये सोने चांदी के बर्तन जो है ना, काफिरों के लिए है दुनिया में, और अल्लाह ताला जन्नत में तुमको जो है ना सोने और चांदी के बर्तन में खिलाएगा। एक तो ये बात है, सोने चांदी के बर्तन में खाना नहीं है।
اور بھائی صاحب نے دوسری بات بتائی کہ ایسے برتن جو یہود نصارہ اور مشرکین ان برتنوں میں کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جیسے سور کا گوشت ہے، مردار ہے، یا شراب پینا ہے، یہ تمام چیزیں برتنوں میں کھاتے ہیں، تو ہم ان برتنوں میں نہیں کھا سکتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان برتنوں کے علاوہ ہم کو کوئی دوسرے مل رہے نہیں، اگر جیسا کہ ایسی جگہ پہ گئے آپ تو جہاں پر کھانا ان لوگوں کا ہے تو اس کو ہم کیسا کریں؟ تو بولے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں مل رہے تو اس کو اچھی طریقے سے پانی سے دھو کر صاف کر کے کھایا کرو. اور چیزا آپ کو کچھ معلوم ہے کن برتنوں میں کھانا؟ ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ خیر.